That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच भारत सरकार ने रसोई गैस की सप्लाई को लेकर एक अहम फैसला किया है। अब एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए उपभोक्ताओं को कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा। पहले ये अवधि 21 दिन थी, यानी सरकार ने बुकिंग के अंतराल को 4 दिन और बढ़ा दिया है। सरकार का कहना है ये कदम रसोई गैस की जमाखोरी रोकने और देश भर में एलपीजी की उपलब्धता संतुलित बनाए रखने के लिए उठाया गया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ऊर्जा आपूर्ति पर मंडरा रहे खतरे के कारण सरकार एहतियाती कदम उठा रही है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की कमी का सामना न करना पड़े। भारत में एलपीजी यानी रसोई गैस करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जरूरत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं के बाद देश में गैस कनेक्शन का दायरा तेजी से बढ़ा है। ऐसे में आपूर्ति श्रृंखला में हल्की सी भी बाधा लाखों परिवारों को प्रभावित कर सकती है। सरकार का तर्क है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है, तब घरेलू बाजार में घबराहट के कारण अतिरिक्त बुकिंग या जमाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। यदि बड़ी संख्या में उपभोक्ता एक साथ अतिरिक्त सिलेंडर बुक करने लगे तो सप्लाई व्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। इसी संभावना को देखते हुए सरकार ने ये नया नियम लागू किया है कि एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद अगले सिलेंडर की बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन का अंतर होना चाहिए। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिलती रहे और किसी एक क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा ना हो। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक प्रकार का सप्लाई मैनेजमेंट कदम है। जब वैश्विक स्तर पर गैस और तेल की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता होती है, तब सरकारें अक्सर वितरण प्रणाली को संतुलित रखने के लिए ऐसे उपाय अपनाती हैं। इस फैसले का संबंध सीधे तौर पर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से भी जोड़ा जा रहा है। इस क्षेत्र को दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र माना जाता है। कई देशों की तेल और गैस सप्लाई फारस की खाड़ी और उससे जुड़े समुद्री मार्गों से होकर गुजरती है। यदि इन मार्गों में किसी प्रकार की बाधा आती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार तुरंत प्रभावित हो जाता है। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील होती है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है।